हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का सेकंड चैप्टर, दैट इज द पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती है वो हम देखेंगे, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं वो देखेंगे, और उससे रिगार्डिंग जो बेसिक एंगल जो क्रिएट होते हैं वो कौन कौन से एंगल्स हैं वो हम देखेंगे। पैरेलल लाइंस अगर देखा जाए तो एक सिंपल एग्जांपल दो तो आप लोगों ने रेलवे का ट्रैक देखा होगा, है ना, जहाँ से रेल जाती है वो ट्रैक कैसे रहेगा, हमेशा सीधा होता है, मतलब उसके दोनों लाइन, जैसे ये और ये लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन सेम है, मतलब ये कहीं इंटरसेक्ट हो रही है क्या, नहीं। तो ऐसे लाइंस को जो सेम प्लेन में हो और जो एक में से कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, ऐसे लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। सपोज जहाँ मैं बोलता हूँ कि मैंने जैसे वर्ड इस्तेमाल किया सेम प्लेन, सेम प्लेन व्हाट इट मीन कि एक ही प्लेन में हो, और सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये लाइन कैसी है, एक ही प्लेन में है और कहीं इंटरसेक्ट हो रही है क्या, नहीं। ये लाइन अगर कितने भी एक्सटेंड हुई तो ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी, हाँ। तो ऐसे लाइंस को पैरेलल लाइन कहा जाता है जो कभी भी एक में के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि रेलवे का ट्रैक है ना, सपोज ये लाइन को मैं एल बोलता हूँ, ये लाइन को मैं एम बोलता हूँ, तो कौन सी दो लाइन, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है पैरेलल लाइंस का। ऐसे दो खड़े लाइन दीजिए, ये सिंबल होगा पैरेलल लाइंस का। अब ऐसे दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ऐसे दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट होती है इस तरह से, है ना, दो लाइन पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो ऐसे लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ एम जो है ये है ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब एम लाइन एन लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, और एन जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो किसे कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन द टू लाइंस, दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट करते हैं, कितने पॉइंट्स में हो रहा है यहाँ, ये एक पॉइंट है, इसे मैं ए बोलता हूँ, इसे मैं बी बोलता हूँ, है ना। तो दो पॉइंट में यहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही है ना, ऐसे लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलेंगे। अगर तो ऐसे पैरेलल लाइंस को अगर हम देखते हैं तो टोटल एंगल्स कितने हो रहे हैं यहाँ, अगर देखते हैं तो यहाँ फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दो अगर लाइन दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है तो टोटल 8 एंगल्स यहाँ क्रिएट होते हैं। तो वो कौन कौन से एंगल है हम देखने वाले हैं, द एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल्स। तो टोटल हम लोग अलग अलग टाइप के बेसिक एंगल्स देखने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ कि फिर से ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसको मैं एल बोलता हूँ, एम बोलता हूँ, और ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है, एन नाम से। अब यहाँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने एंगल क्रिएट किया। यहाँ कोई हम लोगों ने नेमिंग नहीं दिया। आप अगर यहाँ ए है मान लीजिए, नेमिंग भी दे सकते हैं, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे। तो यहाँ बेसिक बताना कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ कि आपको एंगल कितने क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ टोटल 8 एंगल क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो पहला एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे, एक एंगल सपोज ये एक एंगल है, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वाला छोड़ देना, नीचे वाला, और नेक्स्ट ले लेना, है ना। तो फर्स्ट के साथ में कौन सा होगा, फिफ्थ वाला, ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो एंगल फर्स्ट के साथ में एंगल फिफ्थ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही और कौन सा हो सकता है, 3 के साथ में कौन सा होगा, एक छोड़ के एक, मतलब एंगल 2 के साथ में एंगल 6 होगा। ऐसे ही 4 के साथ में क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, एंगल 4 के साथ में एंगल 8 होगा। एंगल 3 के साथ में कौन सा होगा, एक छोड़ के एक, एंगल एंगल 3 के साथ में होगा एंगल 7। तो समझ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक एंगल को छोड़ के एक। तो टोटल यहाँ 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स के आपको पेयर मिल रहे हैं, समझ रहे हो, है ना। बस सिंपल चीज़ याद रखो, एक छोड़ के एक, ये एंगल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद होगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में देखेंगे हम लोग, ये अगर एंगल है, ओके, तो उसका अल्टरनेट अपोजिट दूसरी जो साइड है वो देखना, ये होगा अल्टरनेट एंगल।
ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल एक छोड़ के एक क्रॉस में होगा ये, तो 4 अगर है एंगल 4 तो एंगल 6 ये अल्टरनेट एंगल होगा। और ऐसे कौन सी पेयर आपको दिख रही है? यस, ऐसे ही 3 के साथ में, 3 के साथ में कौन सा है? फिफ्थ। यस, एंगल 3 के साथ में एंगल फिफ्थ ये भी अल्टरनेट एंगल है। समझ गया? तो अल्टरनेट एंगल किसे हम बोलेंगे? नेक्स्ट जो है वो आपको देख रहे हैं इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल में हम बोल सकते हैं कि ये अंदर वाले हैं, है ना, तो अल्टरनेट एंगल को ही ये अंदर के अल्टरनेट एंगल है, इसलिए इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कहा जाता है। मतलब ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इसका एक्सटर्नल भी अल्टरनेट एंगल होते हैं, जैसे ये है तो ये एक्सटर्नल होगा, लेकिन बेसिकली आपको अल्टरनेट एंगल इंटीरियर ये है। तो 4 के साथ में 6 ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। वैसे ही दूसरी पेयर में कौन सी बोलता थी? 3 के साथ में फिफ्थ। समझ गए? उसके बाद है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब खुद नाम इंडिकेट कर रहा है, ये अंदर वाले एंगल्स होते हैं। जैसे 4 के साथ में कौन सा है? फिफ्थ वाला। ये दोनों अंदर वाले एंगल है ना। एंगल इसके प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी केवल एंगल देखिए, तो एंगल 4 और एंगल फिफ्थ ये जो है इंटीरियर अंदर वाला एंगल है। ऐसे ही कोई है क्या इंटीरियर एंगल्स? यस, 3 के साथ में 6 ये भी एक पेयर है। ठीक है, ये हुआ अल्टरनेट एंगल। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए ये है फर्स्ट, तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट में 3 है ना। अगर मैं 2 बोलूँ तो वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। अगर मैं 5 बोलूँ तो 7 होगा, 6 बोलूँ तो 8 होगा। तो यहाँ भी आपको 4 अलग अलग पेयर्स देखने को मिल रही है वर्टिकली एंगल। मैं यहाँ 1-2 लिख रहा हूँ। 1 के साथ में एंगल 3 है, या फिर एंगल 2 के साथ में एंगल 4 है, एंगल यहाँ 6